American diplomacy always different from the world. How they think, उनका नजरिया क्या है सोचने का. No permanent friends or permanent enemy, only permanent interest. वो उनका ना तो कोई दुश्मन है और ना तो उनका कोई मित्र है. वो अपनी जो उनकी नेशनल इंटरेस्ट वो ऑलवेज देखते हैं. उनको कंटेन करने के लिए ब्रिटिश जिम ओ नेल एक इकोनॉमिक्स हुए थे. उन्होंने एक आइडिया 2001 में रखा था कि अगर ब्रिक्स बनता है तो जो डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको कम किया जा सकता है. तो ये तो वर्ल्ड के सामने बहुत अच्छा एक आइडिया थे. इन्होंने एक रखा कि हाँ ये हो सकता है. और इसी आइडिया को लेके एक फॉर्म बना ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना. ये बनाया क्यों गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था और मेन पर्पस क्या था इसको बनाने का. मेन पर्पस ये था कि जो भी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं हमें वो डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ता है. तो उसकी जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं. जब भी कोई फॉरेनर विजिट करता है या कुछ करने की कोशिश करता है, जैसे बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश, तो उसको डॉलर एक्सचेंज करवाने पड़ते हैं. तो इसी को कंटेन करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था कि हाँ ठीक, अपना एक इस तरह की करेंसी बनाई जाए, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना. बट वर्ल्ड के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंडिया एंड चाइना कैसे पास हो सकते हैं, क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है आपस में. और ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है पश्चिमी देशों के लिए कि ये तो इकट्ठे नहीं हो सकते, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ हर्डल्स इन दिस ग्रुप में. तो ग्रुप तो तैयार हो गया, फॉर्म हो गया, कॉपी कर लिया, कॉपी पेस्ट हो गया. बट उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी तक वो काम नहीं कर पाया है. और जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने एनालाइज किया था, जो भी चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट इन मार्केट्स में जो पैसा लगाएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, वो सबसे अच्छा जो स्टॉक मार्केट्स थी उसका पूरा स्टैटिस्टिकल डाटा इसके सामने तैयार किया गया था. और ब्रिक्स का जो आइडिया था कि एक डॉलर की जो डोमिनेंस है उसको कम करने के लिए, तो जिम ओ नेल ने जो दिया था, तो ये बहुत अच्छा आइडिया था. तो ब्रिक्स तो तैयार हो गया, फॉर्म हो गया. बट जो इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो कैसे एक प्लेटफॉर्म में कैसे आ सकते हैं दोनों. और अगर कंट्रीज का इंटरेस्ट देखे, अगर पब्लिक का इंटरेस्ट देखे कि अगर हाँ ठीक है, हमारे जो पब्लिक है और जो हमारी कंट्रीज के इंटरेस्ट देखे, तो दोनों को साथ आना चाहिए. और एक हमारे इकोनॉमिक्स है गोकुल साहनी, उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छे से उन्होंने किया कि फॉरगेट योर एंडलेस बैटल्स, कि हमें जो पुरानी जो हमारी दुश्मनी है उसको भूल के हमें नए आयाम की ओर बढ़ना चाहिए और कंट्रीज के इंटरेस्ट को देखना चाहिए. व्हाट चाइना इंडिया डिड टेंट मीन्स फॉर द बेस्ट. जो ये लिखा गया था कि इंडिया एंड चाइना धीरे धीरे पास आ रहे, तो उसको ग्लोबल जो मीडिया है उसने बहुत अच्छे से कवर किया था. वो पश्चिमी देश इसको बहुत अच्छे से देखते हैं. और it's a good job for the best that China and India never agree on everything. ये एक बहुत ही अच्छा एक हमारे इकोनॉमिक्स है, उन्होंने लिखा था कि ये जो पश्चिमी देशों के लिए ये तो बहुत अच्छा है कि अगर इंडिया एंड चाइना एग्री नहीं हो पा रहे, अगर उनके जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और ये चीज़ है, तो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा. ये ग्रुप बन तो गया है पर ये आगे कैसे चलेगा. थैंक यू.